जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे विच इज़ टेकन फ्रॉम चैप्टर 1 फ्रॉम 9th क्लास मैथ्स ग्रुप साइंस। और क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आपने आइडेंटिफाई करना है डायगोनल, स्केलर, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस। आपने बताना है विच वन इज़ आइडेंटिटी और डायगोनल और स्केलर, राइट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, दैट इज़ ए। आपको एक मैट्रिक्स गिवन है विच इज़ ए और इसकी वैल्यूज़ हैं 4, 0, 0 एंड 4। इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं कि जो आपका मैट्रिक्स है ए, इसमें यहाँ पर ये है इसका डायगोनल, ठीक है। हमने डायगोनल पढ़ा है तो ये डायगोनल है। हमने पढ़ा है कि अगर डायगोनल के ऊपर कोई वैल्यूज़ हों और वो सेम हो, ठीक है, सेम नंबर आपको गिवन है डायगोनल पर, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स, राइट। तो ये जो मैट्रिक्स ए है दैट इज़ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। और एक तो ये स्केलर मैट्रिक्स है, दूसरा आपने देखा कि इसके डायगोनल पे वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं, तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल मैट्रिक्स ऑल्सो, राइट। तो ये डायगोनल भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है, राइट। उसके बाद आइए देखते हैं नेक्स्ट मैट्रिक्स क्या है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है बी और इसकी वैल्यूज़ हैं 2, 0, 0, -1। ये जो मैट्रिक्स है आपने देखा कि अगेन ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज अदर देन डायगोनल यहाँ भी 0 है, इधर भी 0 है, तो डायगोनल की वैल्यू ये है। और डायगोनल पे आपने देखा कि या तो 2 है, ठीक है, या 2 है और यहाँ पर -1 है, यानी कि डायगोनल के ऊपर वैल्यूज़ पड़ी हैं, तो हम इसको डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपने देखा कि इस वाले क्वेश्चन में स्केलर जो डायगोनल था उसके ऊपर सेम नंबर लिखा हुआ था। जैसे ये 4 है, यहाँ भी 4 है, लेकिन यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है। तो डायगोनल पे अगर हम देखें तो ये 2 और 1 सेम नहीं है, दैट्स वाई इट इज़ नॉट स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि कोई भी मैट्रिक्स स्केलर तब होता है जब उसके डायगोनल के ऊपर सेम नंबर या सेम वैल्यू गिवन होती है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट मैट्रिक्स है दैट इज़ सी और सी मैट्रिक्स की वैल्यूज़ क्या हैं? 1, 0, 0, 1। अब आप इस मैट्रिक्स में देख सकते हैं कि एक तो ये कि अदर देन डायगोनल, ये आपका डायगोनल है और डायगोनल के ऊपर एक तो ये 1 और 1 है, ठीक है। तो ये हो गया कौन सा? एक तो हो गया डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। डायगोनल मैट्रिक्स हो गया और उसके बाद ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 1 और 1 है, तो 1 और 1 है। और हमने पढ़ा है कि अगर डायगोनल पे 1 ही हो तो हम ऐसे मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है डी और डी की वैल्यूज़ हैं 3, 0, 0, 0, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए डायगोनल के ऊपर कोई वैल्यूज़ हैं, ये 3 है और ये 0 है, और तो ऐसे मैट्रिक्स को हम जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। ये स्केलर भी नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है, दिस इज जस्ट डायगोनल मैट्रिक्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन है दैट इज़ ई और आइए देखते हैं कि ई कौन सा मैट्रिक्स है। दिस इज़ माई 5 - 3, 0, 0, 1 + 1। यहाँ पर आप देखिए कि इस मैट्रिक्स को सबसे पहले तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, फिर हम देखेंगे कि डायगोनल्स के ऊपर कौन सी वैल्यूज़ हैं। 5 - 3 करें तो आंसर 2 आता है,
और उसके बाद यहाँ पर 0 है, यहाँ पे 0 है और 1 + 1 का आंसर भी 2 आता है। इट मीन्स कि इसका ये डायगनल है, ठीक है, ये इसका डायगनल है और डायगनल के ऊपर यहाँ पर 2 और 2 है, यानी सेम नंबर है। तो ये तो एक तो स्केलर हो गया, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स। और दूसरा ये एक डायगनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है। Because other than diagonal there are zeros, but on the diagonal there are some values, right? तो it is a diagonal matrix। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और ये हमने कम्प्लीटली सॉल्व कर लिया है।